हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, जैसे कि पता है आपको, ये यूनिट डिजिट का यानी इकाई स्थान का दूसरा भाग है। यदि आप पहला भाग नहीं देखे हो तो उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको दूसरा भाग अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपके लिए 2-3 सवाल छोड़ दिए थे, बोले थे बनाने के लिए। उसमें से कमेंट आया है इस सवाल के बारे में। ज़्यादातर ये सवाल बहुत लोगों का आंसर जो है से बहुत अलग अलग आ रहा है। किसी का आंसर 6 आ रहा है, किसी का आंसर 0 आ रहा है, किसी का आंसर -6 आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, ये सवाल को हम सॉल्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा और क्या आएगा। सवाल दिया हुआ है कि 7 के पावर 95 - 3 के पावर 58। तो जैसा कि पता है कि इकाई अंक के सवाल में जब भी पावर वाला सवाल आता है तो पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो स्टूडेंट, जब पावर में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर ये रिमाइंडर इसका 3 आएगा, और इसमें पावर से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 56 तक कर जाएगा, 2 शेष बचेगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 7 की पावर 3 - 3 के पावर 2 ये बचा। और आप जानते हैं कि 7 के क्यूब होता है 343। तो इसका इकाई स्थान तो 3 है, तो केवल हम 3 ले लेते हैं, और 3 के स्क्वायर 9। तो इसको जब घटाएंगे तो यहीं पे आप लोग दिक्कत किए होंगे, आप लोग को दिक्कत यही हुआ होगा कि 3 में से 9 घटाए होंगे तो आपका -6 आया होगा। नहीं, आपको क्या करना है कि जब भी छोटा में से बड़ा नंबर घटाना होगा, जब छोटा में से बड़ा नंबर घटाना होगा तो आप जो है एक भगवान से पैसा मांग लीजिएगा, उधार मांग लीजिएगा एक। तो 13 में से 9 जाएगा, आपका 4 आंसर हो जाएगा। हम ऐसा क्यों किए स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3 है केवल इकाई अंक। वैसे तो देखा जाए तो ये नंबर 343 आ रहा है। 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, और 3 के स्क्वायर जो होता है वो तो 9 होता है। तो जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो आपका तो 4 ही बचेगा ना इकाई स्थान पे, और दहाई पे कुछ भी बचे उस समय क्या मतलब, हमको तो मतलब है इकाई अंक से, इसीलिए इसका आंसर 4 होगा। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़े हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, कुछ बात को समझते हैं पहले। देखिए, यदि कैपिटल L या उल्टा I जैसा आपको सिंबल दिखाई देगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है स्टूडेंट। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल में क्या होता है कि फैक्टोरियल 1 का मान बोले तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 बोले तो इसका मतलब 1 गुने 2, यानी कि गुना करेंगे तो 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुने 2 गुने 3 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान बोलेगा आपसे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 होता है। इसका मतलब लोग समझ गए होंगे कि यदि आपसे फैक्टोरियल 10 का मान पूछेगा तो क्या कहिएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 10 तक चले जाइएगा, तो ये फैक्टोरियल 10 का मान हो गया। अगर फैक्टोरियल 100 का मान यदि आपसे पूछता है तो 1 से स्टार्ट करना है और गुना करते हुए कहाँ तक चल जाना है आप लोग को, 100 तक। फैक्टोरियल यदि आपको n का मान पूछता है तो क्या कहेंगे कि 1 से शुरू कीजिए और डॉट 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 n तक चले जाइए। यही हुआ आपका फैक्टोरियल का मान। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, फैक्टोरियल जितना का भी मान पूछेगा आपको 1 से शुरू करना है और वहाँ तक पहुँचाना है, वही होता है फैक्टोरियल का मान। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसका यूज कैसे करेंगे अब हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो स्टूडेंट, अभी हम जाने कि फैक्टोरियल कैसे कैसे निकलता है। अब हम जानेंगे कि इकाई अंक के सवाल के पावर में यदि फैक्टोरियल लगा हुआ हो, जैसे यदि आपको सवाल इस तरह से रहेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि 342 के पावर, मान लीजिए कि फैक्टोरियल रहेगा आपका 69, पूछेगा कि इतना का इकाई अंक क्या होगा। तो इसको समझने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कंडीशन क्या होता है इसका, यदि इकाई अंक के सवाल के पावर में यदि फैक्टोरियल लगा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, पावर में यदि फैक्टोरियल लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है पावर में, तो आप लोग को कुछ शर्तें को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ शर्त होगा इसके बीच में। क्या, सबसे पहला शर्त होगा, कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखना है। पहली बात यह है 0 1 5 6 9 6
0 1 5 6 नो चेंज। सबसे पहला कंडीशन 0 1 5 6 नो चेंज। दूसरा कंडीशन है ऑड डिजिट ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। और थर्ड कंडीशन है इवन डिजिट ऑलवेज 6, इवन डिजिट ऑलवेज 6। देखिए ये तीन कंडीशन बताया आप लोग को कि 0 1 5 6 नो चेंज, ये सब में लागू होगा। खाली इकाई स्थान पे यदि आपको रहेगा 0 तो 0 हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो, फैक्टोरियल लगा हो चाहे ना लगा हो, ये नो चेंज ही रहेगा हमेशा। ऑड डिजिट अगर रहेगा तो ऑलवेज 1 और इवन डिजिट रहेगा तो आपका ऑलवेज 6। और ये कंडीशन कहाँ लगता है, ये कंडीशन लगेगा कि जिसके पावर फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक हो। देखिए ये कहां पे अप्लाई होगा, जिसके पावर में कम से कम फैक्टोरियल 4 होना चाहिए या फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा कुछ भी हो उस पर लागू होगा, इससे कम पे लागू नहीं होगा, फैक्टोरियल 4 से कम पे लागू नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप लोग एकदम आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को ध्यान क्या देना है कि जब इकाई स्थान के सवाल के पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ हो, पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ हो, तो आप लोग को इन बातों को ध्यान रखना है। पहली बात है कि 0 1 5 6 नो चेंज, दूसरी है कि ओड डिजिट ऑलवेज 1, और तीसरी है इवन डिजिट ऑलवेज 6। और ये कंडीशन है कि जिसके पावर फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक होगा उसी में ये लागू होगा, उससे कम पे लागू नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट कुछ सवाल लेते हैं इस पर, आप लोग इस चीज़ को समझ आइएगा, इसको नोट भी कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट कुछ सवाल है आपके लिए। सवाल है कि 234 के पावर फैक्टोरियल 53 इतना का इकाइयां क्या होगा, और 535 के पावर 532 फैक्टोरियल इतना का इकाइयां क्या होगा, 823 के पावर फैक्टोरियल 107 का इकाइयां क्या होगा। जैसा कि अभी आपको कंडीशन बताए हैं, यहाँ पे आपको देखना होगा इकाई स्थान पे ये क्या कंडीशन ऐसा है कि नो चेंज का बनता हो। नो चेंज का कंडीशन क्या होता है, 0 1 5 6 नो चेंज। तो यहाँ पे तो ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, इसका मतलब नो चेंज वाला कंडीशन नहीं है। तो अब देखेंगे कि नो चेंज तो यहाँ पे है नहीं, तो देखेंगे कि अंतिम जो नंबर है, अंतिम जो डिजिट है इसका लास्ट डिजिट, वो इवन है कि ओड है। तो देखते होंगे कि ये इवन है, इवन मतलब होता है सम संख्या, ये इवन नंबर है। तो आपको लिखवाए हैं कि ऑड डिजिट रहेगा तो ऑलवेज 1 और इवन डिजिट रहेगा तो ऑलवेज 6। तो इसका आंसर जो होगा डायरेक्ट 6 हो जाए, इस सवाल का आंसर 6 होगी। अब अगला सवाल में चलते हैं, फैक्टोरियल लगा हुआ है पावर में। तो देखिए इकाई स्थान पे 0 1 5 6 क्या होता है, नो चेंज। तो ये नो चेंज की कैटेगरी का नंबर है, तो पावर चाहे कुछ भी हो, फैक्टोरियल में हो चाहे बिना फैक्टोरियल में, इसका आंसर ये नो चेंज की कैटेगरी का है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो 5 के 5 रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 6 भी होता तो 6 होता, 1 होता तो भी 1 होता, 0 होता तो भी 0 ही होता, क्योंकि 0 1 5 6 नो चेंज होता है। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है कि 823 के पावर फैक्टोरियल 107 इतना का इकाइयां क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि नो चेंज की कैटेगरी का तो ये है नहीं, क्योंकि नो चेंज में होता है 0 1 5 6। यहाँ पे आप देखिए कि जब नो चेंज वाला नहीं है तो ये ऑड है कि इवन है, तो देखेंगे कि ये ऑड नंबर यानी विषम संख्या है ये। तो ऑड डिजिट क्या होता है, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इसका आंसर 1 हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहले चेक करना है कि इकाई अंक नो चेंज वाला तो नहीं है। अगर नो चेंज वाला होगा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाएगा। यदि नो चेंज वाला नहीं है तो देखना है कि सम है कि विषम है। अगर सम होगा यानी इवन होगा तो ऑलवेज 6, और ओड होगा तो ऑलवेज 1। इतना ध्यान रखना है। आगे सवाल पे चलते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट ये सवाल है 512 के पावर फैक्टोरियल 998 गुने 537 के पावर फैक्टोरियल 932 गुने 301 के पावर फैक्टोरियल 502 गुने 836 के पावर फैक्टोरियल 702 का मान क्या होगा। मतलब इकाई अंक निकालना है सवाल में। तो अभी भी पता है आपको जिसके पावर में फैक्टोरियल लगा रहेगा उसमें कंडीशन ध्यान रखना है 3 गो। सबसे पहला कंडीशन नो चेंज की कैटेगरी का,
तो 0 1 5 6 होता है नो चेंज। तो पहले चेक करेंगे कोई ऐसा बेस है जिसका इकाई स्थान नो चेंज वाला हो, तो हाँ है। ये एक जो है आपका वो नो चेंज का है, यहाँ पे NC लिख देते हैं, NC मतलब नो चेंज, मतलब 1 के 1 ही आ जाएगा आपको। और ये देखते होंगे 6, ये भी नो चेंज का कैटेगरी का ही है, तो ये 6 के 6 उतर जाएगा। अब देखेंगे कि अब बाकी का जो है वो नो चेंज वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये इवन है कि ओड, तो हम कहेंगे क्या कि ये इवन नंबर है, तो इवन डिजिट जो है ऑलवेज 6 होता है। और ये ऑड डिजिट जो हो गया आपका, तो ऑड डिजिट होता है ऑलवेज 1। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 36, तो 36 में इकाई स्थान क्या होगा 6। हमको दहाई से कोई मतलब नहीं, आंसर आपका 6 हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सवाल को समझ रहे होंगे आप लोग। एक सवाल और देते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 11 के पावर फैक्टोरियल 1 गुने 12 के पावर फैक्टोरियल 2 गुने 13 के पावर फैक्टोरियल 3 गुने 14 के पावर फैक्टोरियल 4 गुने 15 के पावर फैक्टोरियल 5 इकाई अंक बताना है कि क्या होगा इसका इकाई अंक। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इधर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि यदि एक गुना में सवाल रहेगा ना, और इकाई स्थान पे यदि आपको सम संख्या मिल जाए और 5 मिल जाए, तो इकाई स्थान पे 0 आएगा। इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपको एक 5 दिखाई दे रहा है और इकाई स्थान पे सम संख्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सम है यहाँ भी सम है। कम से कम एगो सम संख्या हो, ज़्यादा हो कोई अच्छी बात है। और एक 5 दिखाई दे और एक सम संख्या दिखाई दे, आप 0 मार दीजिए सवाल का आंसर, यदि सवाल गुना में है तो। लेकिन सवाल को समझते हैं कि कैसे ये 0 आएगा, ध्यान दीजिएगा यार। तो जैसा कि आपको अभी बोले हैं कि जब सवाल ये पावर जो है पावर फैक्टोरियल में हो और फैक्टोरियल का मान 4 या उससे ज़्यादा हो, तो उस पर नियम लागू होता है। कौन कौन? तो 0 1 5 6 9 तो वो होता ही होता है, और डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6। तो यहाँ पे देखिएगा फैक्टोरियल 4 है यहाँ पे, तो इसमें तो लागू हो जाएगा नियम। ये इवन डिजिट है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, इसे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे नो चेंज की कैटेगरी का इसका बेस है। तो हम क्या किए कि डायरेक्ट ये नो चेंज की कैटेगरी का है, तो यहाँ पे 5 के 5 उतार दिए। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो देखिए यहाँ तो ये कंडीशन लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, जो कि फैक्टोरियल 4 से कम होगा तो नियम लागू नहीं होगा, उससे ऊपर होगा तो लागू हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं, इसका इकाई स्थान तो 3 है और 3 के पावर लिख सकते हैं हम। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3, यानी 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6, यानी इसका पावर 6 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे, इसका इकाई स्थान तो 2 है, 2 के पावर हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 2 खंड की 1 दूने 2, तो गुना करेंगे तो 1 गुने 2 तो 2 ये ना हुआ आपका। अब ध्यान दीजिएगा इधर, और ये तो आपका नो चेंज की कैटेगरी का है, ये नो चेंज है तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 हो गया आपका ये 2 के स्क्वायर आपका 4 गुने, आप जानते हैं कि पावर वाला सवाल में पावर में 4 से भाग देते हैं, इसका शेष क्या बचेगा, तो इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। तो जानते हैं कि यहाँ पे 3 के पावर 2 रखेंगे तो 3 के पावर 2 कितना होता है 9, हम डायरेक्ट रख दिए 9 गुने 6 और गुने 5। अब इसको आप आपस में गुना कीजिएगा, 1 चौके 4, 4 9 36, इकाई स्थान 6, 6 6 1 36, इकाई स्थान 6, 6 5 30, इकाई स्थान 0। हमको इस दहाई से कोई मतलब नहीं, आंसर इसका 0 हो गया। तो ऐसा सवाल जब भी गुना में आपको दिखाई दे इकाई अंक का, और बेस के इकाई स्थान पे अगर आपको 5 और सम संख्या दिखाई दे, तो उसका आंसर 0 मार दीजिएगा बिना किसी का बात सुने हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सवाल है 342 के पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 21, पूछा कि इतना का इकाई अंक ज्ञात करें। तो जैसा कि आप जानते हैं ये 342 है, और 1 से जब स्टार्ट हुआ है लगातार 21 तक गया है, इसका मतलब इसको हम फैक्टोरियल 21 लिख सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि जैसे ही पावर में फैक्टोरियल 4 से वैल्यू टप जाता है, 4 या 4 से टप जाता है, आगे ऊपर बढ़ जाता है, तो उसका कंडीशन होता है 0 1 5 6 9 चेंज, या ओड डिजिट ऑलवेज 1 या इवन डिजिट ऑलवेज 6।
ये यूनिट डिजिट का ये कंडीशन होता है। इसमें इकाई स्थान क्या है? 2 है। तो बताइए 2 क्या नो चेंज की कैटेगरी में आता है क्या? तो नहीं आता है। नो चेंज में आता है 0, 1, 5, 6, तो नहीं है। इसका मतलब ये ऑड है कि इवन है? तो ये है इवन नंबर, ये इवन नंबर है। तो इवन डिजिट होता है ऑलवेज 6 और आपका आंसर जो हो गया वो 6 ही हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। चलिए अगले सवाल पे हम लोग पहुँचते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है फैक्टोरियल 82 के पावर फैक्टोरियल 39 का इकाई स्थान क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सवाल को बना लिए होंगे, फिर भी आइए इसको बनाते हैं हम। बहुत लोग गलती कर दिए होंगे। देखिए इधर फैक्टोरियल 82 का मतलब आप लोग क्या समझे? फैक्टोरियल 82 का मतलब है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, इसी प्रकार से डॉट 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 चले जाएंगे गुना में, डॉट 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 डॉट, तो लास्ट में 82 तक जाएंगे, तब ये वैल्यू पूरा होगा। और पावर है फैक्टोरियल 39। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम कुछ को गुना करके कोशिश करते हैं मान निकालने का। तो हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हुआ, 2 तिहाई 6, 6 चक 24, 24 बचे 120। अब ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, इसमें कीजिएगा तो 1 गुने 2, 2 तिहाई 6, 6 चक 24, 24 बचे 120, 120 हुआ यहाँ पे। और 120 में इकाई स्थान क्या होता है? 0। और जैसा कि जानते हैं कि 120 में इकाई स्थान 0 हुआ, और 0 में किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो परिणाम उसका 0 आएगा। और 0 के पावर कुछ भी हो उसका आंसर जो है वो 0 ही होता है। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया समझ रहे होंगे सवाल को। अब आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 32 के पावर 32 के पावर 32, इतना का इकाई ज्ञात करना है। क्या होगा? जब भी आपको सवाल ऐसा मिल जाए, मतलब क्या, सेम चीज़ भी हो सकता है और अलग अलग चीज़ भी रिपीट कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर हम कहेंगे क्या, ये पहला वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो आपको 3 वैल्यू तक ही देखना है। जब भी सवाल पावर पावर के रूप में रिपीट करेगा, हो सकता है कभी कभी इनफाइनाइट तक भी जाएगा, तो आपको 3 ही वैल्यू देखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आपको तीसरा वैल्यू में क्या देखना है कि जो वो नंबर है, ये डिजिट जो है आपका ये पूरा, वो इवन है कि ऑड है। तो आप देख रहे होंगे कि 32 जो है से इवन है कि ऑड है, तो कहेंगे कि इवन है। यदि इवन रहेगा तो सबसे छोटा इवन जो होता है वो 2 होता है, और सबसे छोटा ऑड नंबर जो होता है ये ई बराबर है इवन और ये ओ बराबर है ऑड। तो आपको यही देखना है थर्ड में कि ये इवन है कि ऑड। तो इवन रहेगा तो 2 लेना है और ऑड रहेगा तो आपको 1 लेना है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो पहलुका को हम जैसे के तैसे लिख दिए 32 के 32, दूसरा को भी वैसे ही रखिए 32 से, और तीसरा में आपको ध्यान देना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड। बताइए 32 इवन है कि ऑड है? तो इवन है, तो इवन के लिए आपको 2 लेना है, तो हम इवन के लिए 2 ले लिए। इवन 2 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है 2 जो है, इसीलिए है क्योंकि 32 जो है आपका इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे 2 लिए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 33 होता तो यहाँ पे 1 लेते, ऑड हो जाता वो। चलिए तो अब देखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 32 है और 32 के स्क्वायर कितना होता है? तो 1024 होता है। 32 के स्क्वायर होता है 1024। तो समझिएगा कि ये बेस हो गया और ये इसका पावर है। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि जब सवाल पावर के रूप में आ जाता है इकाई स्थान में, तो पावर में क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो पावर में यदि आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से भाग देने का नियम होता है कि लास्ट 2 डिजिट में ही भाग दीजिए, लास्ट के अंतिम 2 अंक में ही आप भाग दीजिए 4 से। तो 4 से भाग देंगे 24 में, तो ये तो पूरा पूरा कर जाएगा, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा। 4 से 6 बार में कर जाएगा 24 पूरा, 4 से 24 होता है, रिमाइंडर इसका 0 हुआ। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम 0 नहीं उतारते हैं, क्या उतारते हैं? 4 उतारते हैं।
तो पावर 4 रख दीजिए। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो 16 में इकाई स्थान क्या 6, हमको दहाई से कोई मतलब नहीं, आंसर आपका हो गया 6। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं इस पर। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 36 के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट इकाइयां पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए इधर जैसा कि अभी आपको बताए हैं कि जब इस प्रकार का सवाल रहेगा पावर के फॉर्म में रहेगा तो आपको 3 वैल्यू ही लेना है आपको, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। और तीसरा में आपको क्या देखना है कि ये नंबर इवेंट है कि ऑड। इवेंट रहेगा तो 2 लेना है और ऑड रहेगा तो 1 लेना है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं ये 33 के पावर 34 के पावर हो जाएगा यहाँ पे 1 क्यों होगा, क्योंकि 35 जो है आपका वो है ऑड नंबर, तो ऑड डिजिट यहाँ पे हम क्या लेंगे 1 लेंगे। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। अगर यहाँ पे इवन होता तो 2 लेते। तो यहाँ पे देखिए 1 लिए है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, 35 एक ऑड नंबर है। ध्यान दीजिएगा तो 33 हो गया आपका बेस और 34 के पावर 1 यानी 34 तो हुआ। और आप जानते हैं कि इकाई अंक के सवाल में जब सवाल पावर के रूप में आ जाए तो पावर में 4 से भाग लगाते हैं। तो पावर में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 कटेगा, तो शेष जो है आपका 2 बचेगा। तो शेष 2 हुआ, इसका मतलब इकाई स्थान तो 3 है, तो 3 के पावर 2 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9। और यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं इस सवाल को भी आप बढ़िया से समझे होंगे। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं आपके लिए। आइए स्टूडेंट कुछ सवाल है, 1 2 3 सवाल दिए हैं अभी इसे सॉल्व करते हैं। आप लोग चुटकी बजा के सॉल्व कर दीजिएगा इसे, या तो वही तरीका से बनाइए, पहला, दूसरा, तीसरा मान के बनाइए इसको। तीसरा में इवेंट रहेगा तो 2 और ऑड रहेगा तो 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 के पावर 6 के पावर यहाँ पे हम 1 लेंगे, क्योंकि ये 7 जो है आपका ये ऑड नंबर है। तो आप जानते हैं कि 5 के पावर 6 हो गया, ये 5 के पावर 6 के पावर 1 यानी 6 है। तो 6 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो 5 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ 25। इकाई स्थान में 5 आ रहा है, दहाई से कोई मतलब नहीं होगा इसमें। तो जैसा कि आपको पता है ये सवाल को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। 5 के पावर 6 के पावर 7 के पावर 8 के पावर में बेस क्या है, बेस 5 है। और 5 आप जानते हैं कि नो चेंज की कैटेगरी में आता है। तो आपको देखना है कि इकाई स्थान पे 5 है, पावर चाहे कुछ भी हो उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे सवाल में कि 5 से शुरू है, इकाई स्थान में 5 है, पावर कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, आपका आंसर 5 के 5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा सवाल 35 36 37 38 है, इकाई स्थान पे क्या है 5, पावर कुछ भी हो, इसका आंसर होगा नो चेंज, मतलब इसका आंसर जो है आपका 5 के 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे इकाई स्थान पे 6 है, पावर कुछ भी हो, तो 6 तो होता है आपका नो चेंज कैटेगरी का, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा 6 होगा, इसका आंसर 6 हो गया। तो स्टूडेंट आपको इकाई स्थान का सवाल जो बना करके बताया आप लोग को वो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इससे अगला वीडियो जो है वो आपका होगा दहाई अंक का, अंतिम के 2 अंक निकालने का। ये आप अंतिम अंक निकाले हैं, अब अंतिम के 2 अंक निकालने का, तो वो वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।